नमस्कार साथियों और भगवान राम की कथा के अद्भुत श्रोताओं। आज कथा का दिन आगे बढ़ता है। भगवान राम केवट को आज्ञा दे देते हैं और केवट पानी ले आता है। धुल जाते हैं पैर। मैंने कथा में बताया था, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गए उल्ले पार। जब पैर धो लिए भगवान खुश थे कि अब पार हो जाएंगे, तब उसने एक प्रश्नवाचक चिन्ह फिर लगा दिया और भगवान से बोला, भगवान 1 मिनट और रुक जाएं। भगवान ने कहा, अब क्या हुआ? कहने लगा, महाराज मैं इस छोटे से घाट का एक मल्लाह हूं। हमारे क्षेत्र में ये गंगा का ये किनारे से लेकर उस किनारे तक अधिकार है। मैं यहाँ का मालिक हूँ। आपने इतनी अनुनय विनय की, एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए जहाँ आपका अधिकार चलता है। भगवान ने कहा, मैं समझा नहीं। बोला, भगवान ये संसार सागर तो विशाल है, ये संसार विशाल सागर है और इससे पार जाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब कहीं मानव जन्म मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये भगवान बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिलता है और मुझे मिला है। आपने भी धारण किया है, क्योंकि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है। यही कारण है कि आपने मानव शरीर धारण कर रखा है। लेकिन आप वास्तव में आदि मध्यहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, आदि मध्यहीन से रहित निर्गुण गुणों से भरे हुए इस संसार सागर को पार करने वाले वो विशद अज्ञात कल्याणकारी परमात्मा हैं। भव सागर पार करने के मल्लाह, केविट, नाविक, कुछ भी कह लो, आप उसके मालिक हैं। पूरे संसार को पार उतारने के तो मेरा एक छोटा सा कार्य है, कर देंगे। बिल्कुल केवट ने सांसारिक बात कर ली, गिव एंड टेक की पॉलिसी, कि हम तुमको उतार देते हैं, तुम हमको पार कर देना। कर देना भी नहीं, उसने भगवान ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी मृत्यु होगी उसके बाद तुम्हें संसार सागर से उद्धार कर दूंगा। ना ना ना, भविष्य किसने देखा है, तब तक क्या होगा। मगर भगवान एक पहले निवेदन है, पहला काम तो ये, जितने हमारे पूर्वज हैं जो अभी तक कतिपय कारणों से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके हैं, स्वर्गधाम नहीं जा सके हैं, उन्हें आप तत्काल ग्रीन सिग्नल दे दीजिए ना, पार कर दीजिए। आप पहले उन्हें पार कर दीजिए। अब तो मैंने पैर धो लिए, तो चढ़ाना ही है आपको नाव पर। देख ली चौपाई और दोहा देख लीजिए। बड़ी सहजता से भगवान से कहता है, अरे भगवान, है ना, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, स्वयं अपने और परिवार के लोगों का तो आश्वासन ले लिया, क्योंकि भगवान तो झूठ बोलेंगे नहीं। फिर उसने कहा, भगवान आपने मेरे परिवार को दे दिया, बाल बच्चों को दे दिया, जब इनका सबका कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो पूर्वज हैं, जो हमसे पहले दिवंगत हो चुके हैं, उनके लिए पता नहीं उन्हें मोक्ष मिला है कि नहीं। तो उसने कहा, ले। भगवान ने कहा, चलो भैया वो भी किए देते हैं। तो पितर पार करी, जब अपने पूर्वजों को पार करवा लिया, तब मुदित गए उल्ले पार। फिर क्या था, बैठ जाता है नाव पर और चल देता है नाव को लेकर। नाव रास्ते में है, चल रही है। साथियों, हमें एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कानपुर की घटना है, पुरानी घटना है। एक कोई पति पत्नी कहीं बाहर से आए हुए थे और उनको कानपुर से कोई ट्रेन पकड़नी थी। कहीं यात्रा में जा रहे थे
पति और पत्नी दो थे, गाड़ी लेट थी। वो लोगों ने क्या किया, उसी जगह आगे आदमी निकल जाता है, बैठ जाता है। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। एक किसी प्लेटफार्म के नंबर 1 के बाहर या कहाँ पर राम कथा हो रही थी। उन्होंने कहा चलो 2-3 घंटे हैं अब, या 1-आध घंटा जो कुछ भी रहा होगा समय, वहाँ जाकर के कथा श्रवण करने लगे। कथा सुनते रहे। कुछ देर बाद अनाउंस हुआ, गाड़ी इस प्लेटफार्म पर है और पहुँच चुकी है, जाने वाली है। अरे कथा को बीच में छोड़ा और छोड़ने के बाद भाग करके आए। पति अपनी अटैची को लिए हुए आगे आगे भाग रहा था, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। पत्नी से उन्होंने कहा देखो हमारे पीछे पीछे आओ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आगे बैठ, जल्दी चल के उसी डिब्बे में बैठ चढ़ जाना। जिस प्लेटफार्म पे गाड़ी आ रही थी वो एक ऐसा प्लेटफार्म था 2 और 3 नंबर कि एक तरफ 2 नंबर, एक तरफ 3 नंबर, आपने अक्सर देखा होगा। सीढ़ियों से चढ़कर उतरते हैं, पत्नी थोड़ा पीछे है और दोनों साइड पे गाड़ियां खड़ी थीं। एक विपरीत दिशा में जाने वाली थी, एक उस दिशा में जाने वाली, दोनों एक दिशा में नहीं जा रही थी। और पति महोदय गाड़ी में जाकर चढ़ गए। पत्नी उतर के आई, देखा पति दिखाई नहीं पड़ रहा। वो सोची किसी गाड़ी में तो होंगे ही, वो विपरीत दिशा वाली गाड़ी में चढ़ गए थे। गाड़ी चलती है। कुछ देर बाद पति ढूंढते हैं अगले स्टेशन पर भी उतरकर, कहाँ है गाड़ी, नहीं मिलती। विवश होकर लौट कर आते हैं अगले स्टेशन पे उतर करके, चलो अपने पुराने स्टेशन कानपुर चलते हैं, वहाँ से देखेंगे। वहाँ कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने याद आई उनको जिस मैंने जहाँ कथा सुनी थी, पंडित जी कह रहे थे कथा व्यथा को दूर करती है, जो ये कथा को सुनता है उसका कल्याण होता है, कभी कोई समस्या नहीं आती है। पंडित जी के पास चलते हैं। आज का ज़माना था नहीं कि मोबाइल से पूछ लेते, पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी ये कथा सुनने से उल्टा दुष्प्रभाव कैसे पड़ गया। पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी कथा खत्म हो चुकी थी, कहीं आराम से बैठे हुए थे। उनका अपना एक नियम था, रेलवे स्टेशन के किनारे 2-1 घंटे बीच बीच में कथाएं कह देते थे, लोग इकट्ठा हो जाते थे, उनका कुछ चढ़ौती हो जाती थी, जीविकोपार्जन हो जाता था। उन्होंने आकर कहा पंडित जी मैंने आपकी कथा सुनी थी और कथा सुनने के बाद व्यथा दूर तो नहीं और व्यथाएं आ गईं। उन्होंने कहा भैया मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तो केवल राम कथा सुनाता हूँ। उन्होंने कहा आपने कहा था कि राम कथा से कभी समस्याएं आती ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा फिर आपने कथा सुनी नहीं होगी। उन्होंने कहा अरे अजीब बात कर रहे हैं, मुझे अभी भी चौपाई याद है, जिस चौपाई पर मैंने 15-20 मिनट खड़े होकर के आपकी कथा सुनी थी। उन्होंने कहा कौन सी चौपाई थी उस समय, हम तो कथा हर थोड़ी थोड़ी देर में कहा करते हैं। बड़ी सुंदर बात उस मुसाफिर ने कही। उन्होंने कहा आप केवट प्रसंग सुना रहे थे, और केवट प्रसंग में भी वो पंक्ति मुझे याद है अभी, अनुज सखा तब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। अनुज सख भगवान कथा ये है। पंडित जी ने कहा इसका अर्थ पता है? कहने सीधा सा अर्थ है, अनुज सखा तब नाव मंगाई। अनुज सखा लक्ष्मण जी और राम के कहने से नाव मंगवाई, और नाव मंगवाने के बाद प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, अपनी पत्नी को चढ़ा दिया और स्वयं चढ़ गए। पंडित जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बोले फिर कथा क्या सुनी थी। जब प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, जो स्वयं भगवान हैं, जब वो अपनी पत्नी को पहले चढ़ा देते हैं तब चढ़ते हैं। और आपने क्या किया, पत्नी की चिंता ही नहीं की। और क्या किया साथियों, फिर दोबारा से कहानी वो लौट कर आई थी, मिल गई थी, चर्चा हुई थी उस समय। आज से 40-45 साल पुरानी घटना है। मेरे कहने का आशय ये, कथा का श्रवण और कथा का अनुपालन, कथा से कुछ सीखना, ये बहुत मुख्य चीज हुआ करती है। राम कथा निश्चित रूप से वो कथा है जो मनुष्य को कल्याणकारी तो है ही, साथ ही साथ जीवन का दर्शन सिखाती है। क्या करना चाहिए ये आपको रामायण बताती है, राम कथा बताती है। क्या नहीं करना चाहिए वो आपको महाभारत सिखाती है। और कर्म पथ पर अडिग रहकर संसार को एक रूप से देखना हमें गीता सिखाती है। गीता, रामायण और महाभारत, ये हमारे 3 ऐसे ग्रंथ हैं। हम राम कथा कह रहे हैं, केवट प्रसंग चल रहा है, और केवट प्रसंग में ही अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ की ओर हम बढ़ जाएं तो क्या बुरा है। आइए देखते हैं। पद पखार जलपान करी और आप सहित परिवार, अपने सहित परिवार,
और मुदित फिर क्या होता है, तीर सब जा रहे हैं, नाव चल रही है और प्रसन्न होकर के मुदित गयौ लय पार, प्रसन्न होकर के केवट ले जा रहा है। साथियों अगर ध्यान से देखें, पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लय पार, वो ले जा रहा है। जिस समय नाव रास्ते में है, रास्ते का मतलब नदी की धारा में है, केवट चला रहा है। जरा ध्यान देंगे आप, एक आध्यात्मिक अर्थ आपको दो मिनट बताता हूं। नाव पर कितने लोग सवार हैं? 5 हैं। आप कहेंगे 5 कौन कौन है? अरे भाई, राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, 3 तो ये लोग हो गए, एक केवट है चौथा, और निषाद राज भी बैठा हुआ है। वो मालिक जो है, केवटों का राजा निषाद, वो भी बैठा हुआ है। 5 लोग बैठे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अरे ये शरीर ही तो नाव है। अगर आध्यात्मिक अर्थ की ओर जाना चाहें हम, शरीर ही तो नाव है, और ये जो 5 इंद्रियां हैं, यही इस नाव को पार करने वाली हैं, और यही हमें आगे ले जाने वाली हैं, यही हमें नाव डुबाने वाली हैं। ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, यही तो जीवन है, यही तो जीवन दर्शन है। तो मुदित पार कर, भगवान को प्रसन्नता के साथ पार होकर ले जाकर खड़ा कर देता है। भगवान खुश हुए, चलो सब कुछ हो गया। फिर क्या होता है कथा में? कथा आगे बढ़ती है। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, उतर ठाड़ भय, फिर भगवान उतरते हैं नाव से। हम सब करते, सामान्य जीवन है। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, कौन कौन उतरा? बोले सिया राम, सीता जी उतरी, राम उतरे। अब देखिए लक्ष्मण जी किसके साथ उतर रहे हैं? गुह कहते हैं निषाद राज को। मैंने कहा था 5 थे, गुह, लखन, लक्ष्मण और निषाद राज उतरे, है ना। सिया राम गुह लखन समेता, 4 उतर गए। अभी केवट नहीं उतरा है, केवट उतरी, दंडवत कीन्हा, केवट भी उतरा। क्योंकि नाव जब उतरते हैं, नाव के सब सवारी उतर जाती हैं, तो जो नाविक होता है वो उस नाव के लंगर को कहीं बांध देता है, नाव आगे चलने न पाए, इधर उधर भागने न पाए। अब केवट उतर करके आता है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, दंडवत कीन्हा, दंडवत शब्द लिखा हुआ है। वत कहते हैं समान, तरह, डंडे की तरह। डंडे की तरह का मतलब ये साष्टांग प्रणाम जो हमारे यहाँ लिखा है, 6 अंग जिसमें मुड़ते हैं, बिल्कुल लेट गया दंडवत करते हुए। कभी कभी देखा होगा आपने, धार्मिक लोग मान्यता मानते हैं, किसी मंदिर में दंडवत जाया करते हैं, उठते हैं फिर लेटते हैं, दंडवत पूरी तरह गिर पड़ा। केवट उतरी दंडवत दीन कीन्हा, दंडवत कर रहा है। सब कुछ पार करने के बाद अपनी तमाम क्षमा याचना, कुछ क्षमा याचना मौखिक हो जाया करती हैं, मौन हो जाया करती हैं। उसने कहा मैंने भगवान को बहुत कुछ कह दिया, आज कई जन्मों का हमें फल मिल गया है। दंडवत प्रणाम करता है, और भगवान उस प्रणाम का उत्तर न देकर भगवान को एक बात की चिंता होती है। किस बात की? अगली अर्धाली में देखते हैं। केवट उतर दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच है। इस समय तो भगवान स्वयं वनवासी हैं, कोई धन पास में नहीं है, पैसा नहीं है, अब इसे कैसे दें? कुछ दिया ही नहीं। केवट उतर दंडवत कीन्हा, जब उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया। वैसे भी हमारे यहाँ की परंपरा है, जब हम कहीं चलने लगते हैं, विदा होने लगते हैं, जो प्रजा आदि के लोग होते हैं वो जब हाथ जोड़ते हैं, तमाम हमारे यहाँ की परंपरा है, लो भाई चलते समय इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, कुछ रुपए दे दो। भगवान का तो इसने काम भी किया है, और बिना काम किए लोग देते हैं चलते फिरते नौकर चाकरों को। और ये श्रमिक मजदूर ने हमको सबको पार किया है, मैंने इसकी उतराई तो दी ही नहीं, और दूं कहाँ से, मेरे पास तो है ही नहीं। भगवान परेशान। साथियों, मैंने कई बार देखा है, भगवान को चिंता हुई कि हमने केवट के साथ एक सामंजस्य किया है, हमने केवट के नाव पर बैठकर गंगा पार की है, ये इसकी मजदूरी बनती है। जो छोटे लोग होते हैं, छोटे का मेरा मतलब जो अल्प आय वाले हैं, जो कम पैसा कमाते हैं, उनकी मजदूरी कभी मारनी नहीं चाहिए। राम की कथा में इस स्थान पर ही हमको शिक्षा मिलती है। मैंने कई बार देखा, मैं क्षमा याचना चाहूँगा, मैंने कई बार कानपुर में या अन्य शहरों में जब मैं कभी गया, अब तो खैर ऐसी स्थिति नहीं है, अब तो अपनी गाड़ी से जाना आना होता है, लेकिन जब मैं कभी ऐसे जाया करता था और किसी टेम्पो आदि में बैठ जाता था अकेले होने पर,
तब मुझे कभी कभी बड़ी पीड़ा होती थी। टेम्पो वाला एक सवारी के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, 2 सवारी की प्रतीक्षा कर रहा है, और कोई पुलिस वाला आता था। क्षमा करेंगे, मैं पुलिस वालों की निंदा नहीं कर रहा हूँ। कई पुलिस वाला आता था और इस तरह आकर और डंडे से बड़ी तेज गाड़ी में स्वयं बैठ जाया करता था। बैठने के बाद जहाँ चाहता था वहाँ उतर जाता था, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, कभी पैसे नहीं देते थे। मैं अपने जीवन में 99%, एक बार मिला था मुझे याद है, जब उतरा मुश्किल से कुछ कदम गया था और 2 रुपए का लाल नोट था, उस समय चलता था, वो उतार कर दिया। ऐसे लोग भी हैं। तो केवट हो या कोई काम करने वाला हो, जिसने आपके साथ भलाई की है, जिसने आपका कार्य किया है, उसकी मजदूरी रोकनी नहीं चाहिए। आज भगवान को संकोच हो रहा है, भगवान परेशान हैं। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। फिर क्या होता है? अब आइए एक और जीवन दर्शन, एक और धर्म, पति और पत्नी का कार्य। वास्तविकता तो ये है, पति के मन में क्या है ये पत्नी जान जाती है, और पत्नी के मन में क्या है ये पति जान जाता है, भले ही आंतरिक रूप से कह न सकें। और यही वास्तविकता है, होना भी चाहिए। सीता जी समझ गई भगवान राम का चेहरा देखकर कि इस समय प्रभु ये चाहते हैं कि मैंने इसे कुछ दिया ही नहीं। देख लीजिए, पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय। बहुत लोग पढ़ ही नहीं पाते चौपाई को। पियहि अर्थ करिए ना, तोड़ते जाइए शब्दों को। पिय माने पति, यहाँ पति के रूप में कौन है? राम। ही माने हृदय, पति के हृदय की। पिय ही की सिय, सिय माने सीता। जान निहारी, जान गई। और अपने पति की भावना का सम्मान करते हुए, उनकी इच्छा का पालन करते हुए क्या किया? मन मुदरी मन मुदित उतारी। मन मुदरी, जो अपने हाथ में मुदरी पहन रखी थी, मुदरी कहते हैं अंगूठी को, जो अंगूठी पहन रखी थी। मुदित, बड़ी खुश होकर के। स्त्रियों को सोने से और आभूषणों से बड़ा प्रेम होता है, वो आभूषण देना नहीं चाहती किसी को, और भले ही 2-4 घंटे की बात हो, नहीं देना चाहती हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आज सीता जी अपना एक चिन्ह, एक अपनी अंगूठी, सोना, कहती ये लो मन मुदरी मन मुदित उतारी। उतार करके बिना कुछ कहे, ये नहीं कहा इसे दे दो, और भगवान राम को हाथ में पकड़ा दी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। अरे कहो कृपाल लेहु उतराई। भगवान ने कहा, अरे भैया केवट इधर आओ, उठो ना, दंडवत पड़े हो, शुभकामनाएं दे दी, मोक्ष दे दिया, सब कुछ तो मिल गया है। अब एक काम कर लो, एक सांसारिक काम जो तुमने किया है, हमें नौका पार की है, इसकी मजदूरी, इसकी टिकट, इसका पैसा तो ले लो। कहे कृपाल लेहु उतराई। साथियों, फिर क्या होता है देखें आप। जो केवट इतना कठोर है, जो कहता है मार डालो, चढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हारे बाप की कसम, उसकी कठोरता का भाव और जरा उसकी मृदुता देख लीजिए। अरे केवट चरण गहेहु अकुलाई। अकुला गया, व्याकुल हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कौन होगा ऐसा? आज उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है, अब माया के पीछे भागूं। केवट चरण गहेहु अकुलाई। अकुलाई शब्द है, व्याकुल हो गया। और व्याकुल, भगवान ने कहा ये क्या हुआ, आंसुओं की धारा क्यों? केवट चरण गहेहु अकुलाई। बोला क्या? नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अरे भगवान, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? सब कुछ मिल गया। जब साक्षात परमेश्वर मिल गए, साक्षात ईश्वर मिल गए, आदिकाल से लेकर अब तक जितने पूर्वज थे सबको मोक्ष मिल गया। मैं अपने तमाम पितृण ऋषि ऋणी से मुक्त हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे तमाम दोष और दुख सब तो मिट गए, सब तो समाप्त हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। वो कहता है, अरे बहुत काल में कीन मजूरी। मुझे बहुत काल समय बीत गया, जीवन बीत गया, मैं बहुत दिन से मजदूरी करता चला आ रहा हूँ। बहुत काल में कीन मजूरी। अरे आज दीन विधि बनी भलपूरी। आज विधाता ने
हमारी तपस्या का, हमारे त्याग का, हमारे परिश्रम का, हमारे करनी का मुझे फल दे दिया है। हे भगवान, मैं इसे लेने में असमर्थ हूँ। क्योंकि साथियों, यद्यपि समय हो रहा है, मैं कथा को यहाँ पर विराम देकर अभी इस कथा का अंतिम वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा किस तरीके से, ताकि कल मैं उन तमाम लोगों का आभार भी व्यक्त करूंगा कल की कथा में, जिन लोगों ने अपने तमाम कमेंट दे दे करके अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। इसलिए अब केवट ने अंगूठी क्यों नहीं ली और भगवान को कैसे विदा करेगा केवट, कल भगवान को विदा करते हैं अगले वीडियो में केवट के द्वारा गंगा पार से। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की।